इनेलो के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा ने कहा कि इनेलो का एक कार्यकर्ता और दूसरी पार्टी के 100 कार्यकर्ता एक बराबर है। उन्होंने कहा इनेलो के किसी भी कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता के सही काम के लिए कोई भी हो उसे गिरेबान में हाथ डालकर काम करवाने की क्षमता रखता हूँ। नवनियुक्त जिला प्रधान ने आज कालांवाली में हल्का के कार्यकर्ताओं से प्रधान बनने के बाद मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में जो काम इनेलो ने किया है उसे कोई दूसरा नहीं कर पाया, आगे भी नहीं कर पाएगा। और उन्होंने कहा हमारे चौधरी परिवार का एहसान नहीं भूलना चाहिए, उनका डटकर समर्थन और सहयोग करना चाहिए। जसवीर जस्सा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला और पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वह अच्छे से निभाने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी व संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव घर-घर जाने का काम करेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक पार्टी के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2029 में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। कब तक फैसला हो जाएगी? जसवीर जस्सा अपनी कार्यकारिणी कुछ जो पदाधिकारी हैं पार्टी के सुप्रीमो मिलकर के कब तक घोषणा करेंगे? धन्यवाद सभी का। जहाँ तक जिले की कार्यकारिणी की बात है, अभी 2-4-5 दिन में 5 जो विधानसभा हल्के हैं हमारे जनरल बॉडी में, उनके नाम मांगे हैं पार्टी सुप्रीमो ने। और जो काम करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके नाम चूज करके हाईकमान को 2 दिन 3 दिन में भेजेंगे। और उसके बाद साथ ही जो पार्टी के प्रकोष्ठ अलग अलग, चाहे वो अनुसूचित सेल है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, यूथ विंग है, महिला विंग है, 16-17 है, उनके भी जिला प्रधान हल्का वाइज और ज़िले की कार्यकारिणी जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो 15-20 दिन में मेरे ख्याल में सारा कंप्लीट हो जाएगा जी। और अभी तक फोकस है जो जनरल बॉडी के जो हल्का अध्यक्ष और दूसरे प्रकोष्ठों के संयोजक, जिनको जिलाध्यक्ष भी कह सकते हैं, संयोजक कहते हैं हम, तो उनको एक बार हमने हफ्ते में 8 दिन में 7 दिन में ये कंप्लीट कर। आपने संबोधन में कहा कि रानिया में कुछ मुकदमे गलत तरीके से दर्ज होते थे भाजपा सरकार में, वहीं कहा कि इतनी हिम्मत रखने की सही काम के लिए गर्दन तक पकड़ के काम करवाने की सही हिम्मत रखता है। किस तरह से संगठन को तैयार करेंगे कि आगामी दिनों में इनेलो कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना आए? ये तो आप पिछला रिकॉर्ड दे सकते हो। कुछ लोगों ने हल्का रानिया में, खास करके जो रानिया थाना था, उसमें मुकदमे आप देखो जाके, जो उसका मुंशी होगा जहाँ सच होगा बता देगा अभी कितने झूठे हुए हैं और किस तरीके से हमने वहाँ प्रोटेस्ट करके उनको विड्रा करवाया है। और अब लोग खुश हैं थोड़े समय से, क्योंकि पेंडा छूटा उनका लोगों का। तो मुकदमे तो इस सरकार में, चाहे बड़ागोड़ा थाना हो, चाहे रानिया हो, चाहे इलाहाबाद हो, नाथुसरी चोपटा हो, पुलिस को, सारे ज़िले की कप्तान को भी पता है किस तरीके से हमने मेहनत करके। अब बिंदु ने अपने संबोधन में ये बात कही है, बीजे को काम होता तो हम जसवीर जस्सा जी से संपर्क करते थे, कहीं दिक्कत आ भी जाती थी, कालांवाली में भी आई है दिक्कत। तो ये सरकार के कुछ लोग थे, मैं सारे नहीं कहता, कुछ लोगों ने तशद्दुद की है लोगों के साथ। और जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन पहले भी मजबूत था और इस तरीके से संगठन मजबूत ऐसा खड़ा करेंगे तो 2 विधायक हमारे शेर जैसे हैं, हमारे अजीज अर्जुन जी और छोटे भाई आदित्य चौटाला जी। और विधानसभा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश की आवाज़ को बुलंद किया है, और भूपेंद्र हुड्डा जी का और कांग्रेस की एक जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो 37 MLA जीत के आए हैं उनके, और वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बना सके। और जिम्मेदारी जो उनकी बनती थी, उनको जितना समय उन्होंने विधानसभा के अंदर बर्बाद किया, एक मजाकिया लहजे में ही समय वहाँ से उन्होंने पास किया है। और भूमिका जो थी मुख्य विपक्षी दल की, वो हमारे दोनों विधायकों ने निभाने का काम किया। और विधायकों ने जो पिछड़े कुचले ग्रामीण अंचल में बसने वाले खास करके लोग थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। जस्सा जी, संगठनात्मक ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਵੈਸੇ ਹਲਕਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਿਕਲ ਦਿਓ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।